हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू विद्यम एकेडमी। तो हम लास्ट लेक्चर में लाइफ प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स चालू किए थे, तो हम उसका एक ओवरव्यू ले लेते हैं। हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि हम ये चैप्टर में रिप्रोडक्शन पढ़ने वाले हैं। तो हमने देखा था कि रिप्रोडक्शन के दो पार्ट से असेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हमने असेक्सुअल के ड्रॉबैक्स देखे थे और हमने देखा था कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन दो टाइप्स के ऑर्गेनिजम्स करते हैं, एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स और एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। और वो लोग क्या कौन से टाइप्स करते हैं वो भी हमने देखे थे। तो हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स का फर्स्ट टाइप देखते हैं, बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन क्या होता है, पहले हम इसका मतलब समझते हैं। बाइनरी मतलब टू और फिजन मतलब डिवीजन। तो बाइनरी फिजन का मतलब होता है डिवीजन इन टू पार्ट्स। तो बाइनरी फिजन का इन शॉर्ट मतलब पेरेंट सेल डिवाइड्स टू फॉर्म टू सिमिलर डॉटर सेल्स। तो पेरेंट सेल का डिवीजन होता है और दो सिमिलर होते हैं। वो लोग जो डिवीजन होता है वो सिमिलर होता है, दोनों डॉटर सेल्स एग्जैक्ट सिमिलर होती है। बाइनरी फिजन प्रोकैरियोट्स करते हैं, प्रोटिस्टास करते हैं और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स करते हैं। प्रोकैरियोटिक्स ऑर्गेनिजम्स के यानी कि वो लोग का न्यूक्लियस नहीं होता। प्रोटिस्टा एक सिंपल यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स यानी उनमें न्यूक्लियस भी होता है। तो हम देखेंगे प्रोटिस्टा और तीन टाइप की, उसका फर्दर डिवीजन भी है क्योंकि वो लोग का एक्सिस सेम नहीं होता। एक्सिस ऑफ डिवीजन यानी कि जहाँ से वो लोग डिवीजन अपना स्टार्ट करते हैं वो सेम नहीं होता है। तो फिर प्रोटिस्टा के तीनों ऑर्गेनिजम्स अलग अलग टाइप के डिवीजन करते हैं, तो हम वो देखेंगे। प्रोटिस्टा का अमीबा सिंपल बाइनरी फिजन करता है। अमीबा सिंपल बाइनरी फिजन क्यों करता है? क्योंकि अमीबा का कोई डेफिनेट स्ट्रक्चर नहीं है, और स्ट्रक्चर नहीं है तो उसका एक्सिस ऑफ डिवीजन कोई भी होगा, मतलब वो डिवाइड कहीं से भी होगा। तो इसलिए अमीबा सिंपल बाइनरी फिजन करता है। ऐसे नॉर्मली वो कहीं से भी डिवाइड होता है लेकिन इक्वल पार्ट्स में आइडेंटिकल। और दूसरा होता है पैरामीशिया। पैरामीशिया करते हैं ट्रांसफर बाइनरी फिजन, यानी कि वो बीच से डिवाइड होते हैं और बीच से डिवाइड हो रहे फिर भी उसके सारे सेल ऑर्गेनेलिक्स एकदम इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहे हैं, दो, जैसे कि हमने देखा सिमिलर होने चाहिए। और तीसरा होता है यूग्लिना, जो लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन करते, बीच से वो लोग डिवाइड होते, ऐसे वो लोग डिवाइड होते। तो उसके भी दोनों ऑर्गेनेलिक्स अलग अलग होते हैं और वो लोग आइडेंटिकल डिवाइड होते हैं। और ये डिवीजन कब होता है? जब हमारे पास अबंडेंट फूड मटेरियल हो और फेवरेबल कंडीशन हो। हम ग्रो कब करते हैं, हम डिवाइड कब करते हैं? जब हमारे पास अच्छे से खाना हो, हम अच्छे से ग्रो कर सकते हैं। जब हमारे पास अच्छे प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स हो, हमारे पास एनर्जी हो, तभी हम डिवाइड करेंगे, हम ग्रो करेंगे। ऐसे ये लोग भी जब ये लोग के पास अच्छा फेवरेबल कंडीशन हो तभी डिवाइड करते हैं। आपकी टेक्स्ट बुक में एक एक्टिविटी दी हुई है, उस एक्टिविटी में बोला है कि एक पॉन्ड में से पानी लो, पॉन्ड का वाटर स्टेगनेंट होना चाहिए यानी रुका हुआ होना चाहिए, वो स्टेबल होना चाहिए। तो वो पॉन्ड में से आप एक्वेटिक प्लांट्स भी लो, मतलब पॉन्ड में जो है उसके प्लांट्स भी लो और उसको घर पे लेके आओ। पॉन्ड वाटर, उसमें एक्वेटिक प्लांट्स और व्हीट ग्रेन्स लो, उसको 4-5 दिन के लिए साइड में रख दो। तो 4-5 दिन बाद वो डिकम्पोज हो जाएगा, यानी वो नेचुरली ब्रेक डाउन हो जाएगा, सड़ जाएगा। तो वो 4-5 जब 4th डे आप उसको लोगे तो उसका लिक्विड लेना, लिक्विड स्लाइड पे रखना, उसको स्लाइड से कवर करना और माइक्रोस्कोप के नीचे देखना, तो आपको दिखेगा कि उसमें पैरामीशिया अपना डिवीजन कर रहे हैं। तो हमें उससे सीखने को मिलता है कि पैरामीशिया कैसा डिवाइड कर रहे हैं, ऐसे ट्रांसफर बाइनरी फिजन दिखा रहे हैं हमें और ऐसे डिवीजन हो रहा है, वो हमें वो एक्टिविटी में सीखने मिल जाएगा। तो अब हम देखेंगे मल्टीपल फिजन। हमने जैसे कि लास्ट टाइम देखा था उसका बाइनरी फिजन का मीनिंग, वैसे ही हम देखेंगे मल्टीपल फिजन का मीनिंग। फिजन का मीनिंग तो हमें पता है, डिवीजन। मल्टीपल का भी पता ही है, बहुत सारे डिविजन्स। तो मल्टीपल फिजन अमीबा करते हैं और सम काइंड ऑफ प्रोटिस्टास भी करते हैं। तो अभी हम देखेंगे कि मल्टीपल फिजन कब होता है। मल्टीपल फिजन जब होता है अमीबा में, अमीबा को जब लैक ऑफ फूड होता है। लास्ट टाइम हमने देखा था कि अबंडेंट फूड रहता है तो वो लोग बाइनरी फिजन करते हैं, लेकिन जब फूड की कमी हो जाती है तब वो लोग अमीबा ना स्यूडोपोडिया बनाना बंद कर देता है। स्यूडोपोडिया मतलब क्या होता है? सीडियो मतलब फेक, पोडिया मतलब लेग्स। तो जब वो लोग लेग्स फॉर्मेशन करना बंद कर देते हैं तब वो लोग को खाना नहीं मिलेगा और इंजेक्शन भी नहीं कर पाएंगे वो लोग। स्यूडोपोडिया इंजेक्शन में भी हेल्प करता है, तो इंजेक्शन भी नहीं कर पाएंगे वो लोग, और वो लोग मूवमेंट, लेग्स ही नहीं रहेंगे तो वो लोग मूवमेंट भी नहीं करेंगे, तो फिर वो लोग मूवमेंट भी नहीं करते।
और जब वो लोग को खाना भी नहीं मिलता है, वो लोग मूवमेंट भी नहीं करते, तो वो लोग सिस्ट बना लेते हैं। वो उस प्रोसेस को कहते हैं एनसिस्टेशन। तो जब पेरेंट अमोइबा जो पहले से ही है उसमें सिस्ट बन जाता है, तो वो ऐसे हो जाता है, और उस प्रोसेस को हम कहते हैं एनसिस्टेशन। फिर एनसिस्टेशन होने के बाद अंदर मल्टीपल फिजन होते हैं। मल्टीपल फिजन मतलब मल्टीपल डिवीजन। उसमें न्यूक्लियस के बहुत सारे डिवीजन होते हैं। न्यूक्लियस का डिवीजन होने के बाद साइटोप्लाज्मिक डिवीजन भी होता है। जब डिवीजन हो जाता है तो ऐसे ही रहते हैं वो लोग जब तक फेवरेबल कंडीशन वापस नहीं आ जाते। फिर फेवरेबल कंडीशन वापस आ गए तो स्पोर्यूलेशन हो जाता है, यानी जो अंदर रहते हैं वो लोग ब्लास्ट हो जाते हैं, एंसिस्टेशन ब्रेक हो जाता है, तो सारे अमीबा डॉटर अमीबा बन के बाहर आ जाते हैं, डॉटर अमीबिल्स बन के बाहर आ जाते हैं। हम इसका फिर से एक बार रिकैप करते हैं। जब अनफेवरेबल कंडीशंस आते हैं तो अमीबा में एंसिस्ट बन जाता है। उस सिस्ट फॉर्मेशन को हम एंसिस्टेशन कहते हैं। फिर एंसिस्ट बनने के बाद फिर उसमें मल्टीपल फिजन होता है, मल्टीपल डिवीजन होता है। डिवीजन होने के बाद वो अंदर ही रहते हैं जब तक फेवरेबल कंडीशन ना आ जाए। फेवरेबल कंडीशन आने के बाद वो लोग ब्लास्ट हो जाते हैं, स्पोर्यूलेशन हो जाता है, और सारे जो अंदर डिवीजन हुआ रहता है वो लोग डॉटर अमीबा बन के बाहर आ जाते हैं। तो अब हम देखेंगे बडिंग। बडिंग का डेफिनेशन है स्मॉल बड कमिंग आउट ऑफ मैनी पेरेंट सेल्स। बडिंग का मतलब, बडिंग मतलब इलोंगेट, जो पेरेंट सेल है उसका इलोंगेशन होना, उसका वो जैसे पोटैटो में होता है आइस निकलती है, वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म से। पर मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ। बडिंग यीस्ट में होता है, और यीस्ट एक यूनिसेलुलर फंगस है। फंगस यानी क्या होता है, जो ऑर्गेनिक मैटर पे फीड करता है, ऑर्गेनिक मैटर पे खाता है, ऑर्गेनिक मैटर जैसे कि ब्रेड। तो आपकी बुक में एक एक्टिविटी दी हुई है, उसमें बोला है कि बाज़ार से यीस्ट पाउडर लेके आओ, यीस्ट पाउडर लो और पानी लो, थोड़ा पानी को गर्म करो, और आपकी बुक में लिखा हुआ है टेबल शुगर। टेबल शुगर यानी नॉर्मल शुगर होता है। तो वो तीनों को मिक्स करो, 1 घंटे के लिए कहीं गर्म जगह पे, वार्म जगह पे रख दो। 1 घंटे के बाद आप उसका एक लिक्विड लो, वो लिक्विड को आप स्लाइड पे रखो, उसको कवर करो और माइक्रोस्कोप के नीचे देखो। हम जब माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो हमें दिखेगा कि पेरेंट यीस्ट सेल जो है वो इलोंगेट हो जाएगा, तो उसका बल्ज बन जाएगा, और उसमें न्यूक्लियस डिवीजन भी स्टार्ट हो जाएगा, तो न्यूक्लियस डिवीजन होगा उसमें। फिर वो फर्दर जाएगा, आगे जाएगा, तो न्यूक्लियस पूरा तरीके से डिवाइड हो जाएगा और अलग हो जाएगा, एक बड बन जाएगा। और आगे जाने के बाद वो लोग का कंप्लीट डिवीजन हो जाएगा, वो लोग कंप्लीटली अलग हो जाएंगे, वो पूरा अपना एक इंडिपेंडेंट बड बन जाएगा। और आगे जाएंगे तो वो और डिवीजन होगा और बहुत सारे डॉटर बड्स बनेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। हम अगले लेक्चर में मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के पार्ट्स देखेंगे। थैंक यू।